खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे ईश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद कृपा दृष्टि करिहेरिए हरिय योक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ, जो समाधि की अवस्था को छोड़कर परमात्मा में डूबे हुए परमात्मा के अमृत रस से सराबोर महात्मा भी उस अमृत रस का त्याग करके व्यक्त रूप में जो इस सत्संग में ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा को सुनने के लिए जो भी संत महापुरुष उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। आदरणीय त्रिभुवन बाबू, जिनका नाम मैंने पहले से सुना था जब बड़ा सत्संग हुआ था यहाँ पर, उस समय उनके श्राद्ध के अवसर पर इस सत्संग में पधारे हुए पूज्य स्वामी प्रभुदयाल बाबा, पूज्य स्वामी शाही गोपाल बाबा, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। सब लोगों को पता है, बहुत लोग गुरु महाराज को नहीं देखे हैं, बहुत लोग देखे हुए अब कम लोग बचे हैं। अब अधिकांश लोग हैं जो गुरु महाराज का अपनी आंखों से दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन उनके विषय में इतना प्रेम है उनके चरणों में कि आपको शायद पहचान नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है। इतना प्रेम है।
गुरु महाराज के लिए। तो कहाँ से हुआ ऐसा? तो कोई न कोई महात्मा उनके हृदय में प्रेम जगा दिए गुरु महाराज के लिए। कहीं पूज्य दल बहादुर बाबा ने जगा दिया गुरु महाराज के प्रति प्रेम, कहीं पूज्य सिरधर बाबा ने जगा दिया, कहीं लच्छन बाबा ने जगा दिया, कहीं मोहन बाबा ने जगा दिया, कहीं कुलदीप बाबा ने जगा दिया, कहीं धीरो बाबा ने जगा दिया, कहीं मोती बाबा ने जगा दिया, भुजंगी बाबा ने जगा दिया, शिशु बाबा ने जगा दिया, अलग अलग महापुरुष ने जगाया। पंडित विष्णु खान झा जी जगा दिए, पूज्य संसीबी बाबा जगा दिए, पूज्य शाही बाबा जगा दिए। अलग अलग महापुरुषों ने हमारे क्षेत्र में और संथाल परगना और बंगाल के क्षेत्र में स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज घूम घूम करके प्रचार किए। सब लोगों ने गुरु महाराज का ऐसा प्रचार किया, ये सबके दिल में बिठा दिया। जिन्होंने गुरु महाराज को देखा है या नहीं देखा है, सबके हृदय में प्रेम जगाया। क्योंकि सब लोगों ने एक ही बात सिखाया, दीक्षा जिसने भी दिया एक ही बात सिखाया कि हमारे तुम्हारे सबके इष्ट देव कौन हैं? जो सिंहासन पर बैठे हैं सदगुरु महर्षि में ही। ये सब के मन में बात बिठा दिया। तो अलग अलग महापुरुषों से लोगों ने इस ज्ञान को सीखा है, जिनके भी माध्यम से सीखा है, बड़ी कृपा है उनकी। ये सारे महापुरुषों की बहुत कृपा है। तो जिनके माध्यम से लोग जानते हैं, उनके प्रति कुछ विशेष प्रेम होना स्वाभाविक है। लेकिन हम सबों के इष्ट देव तो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। हमने कभी कहा था, जो YouTube चैनल पर मेरे प्रवचन को सुनते होंगे तो ज़रूर सुने होंगे, हमने कहा था कि दुनिया की सभी माँ हैं पूजनीय, सभी माँ हैं पूज्य। चाहे आप जिनकी भी माँ हैं, सब माँ पूज्य हैं, लेकिन मेरी अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत कोई माँ नहीं हो सकती है, चाहे मेरी माँ एक आँख वाली ही क्यों नहीं है। तो जिनके माध्यम से सीखा है हमने गुरु महाराज के ज्ञान को, चाहे वे गंगेश्वरानंद बाबा हैं कि संसेबी बाबा हैं कि सिरधर बाबा हैं कि और कोई बाबा हैं, सब महान हैं। हमने भी सीखा है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की कृपा से। आप लोग जानते हैं, मैं तो यहीं गुड्डा में DC ऑफिस में बड़ा बाबू था। 22 वर्षों तक वहीं मेरी नौकरी रही। 30 अप्रैल 2009 को नौकरी रिजाइन किया, 31 दिसंबर 2009 को इस बेस में। पहले भी सत्संग का प्रचार करता था, जिला मंत्री था, कमाता था और सत्संग में लुटाता था। अभी भी वही है। यही है कि पहले बहुत दान करता था, अभी भिखमंगा आदमी हूँ, लोगों से मांग मांग के करता हूँ, लेकिन करता हूँ जहाँ मौका लगता है। सत्संग प्रचार से कभी चूकता नहीं हूँ। और उसी क्रम में आप लोग जानते हैं, कुंभ में भी मेरा बड़ा बड़ा कैंप लगता है। उज्जैन में लगा, 2 बार प्रयागराज में लगा, हरिद्वार में लगा, तो अलग अलग जगहों में कुंभ में भी बड़ा कैंप मेरा लगता है गुरु महाराज के कीर्ति के प्रचार के लिए। पहले लोग सरजू बाबू के नाम से जानते थे, सरजू पंजियारा के नाम से जानते थे। शाही स्वामी जी महाराज संन्यास दिए तो मुझे स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। तो हमने यही कहा था कि सारी माँ है पूजनीय है दुनिया में, लेकिन मेरी अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़ करके दूसरी कोई माँ खूबसूरत नहीं हो सकती। तो जिन्होंने भी जिनके माध्यम से सीखा है, महान है वो महापुरुष। जिनके भी माध्यम से सीखा, मैं ये नहीं कहता कि एक महापुरुष ने ही सिखाया, तो हमारे ऊपर भी बहुत बहुत कृपा है। अन्य सभी साधु महात्माओं के साथ मैं नमन करता हूँ हृदय की गहराई से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को, क्योंकि वे ना होते तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं तो फिर वही दुटकिया के चक्कर में किस ऑफिस में रहता, अभी भी नौकरी ही कर रहा होता। वही सब लोगों की बद्दुआ कमाते रहता, लोगों का अपजस कमाते रहता, और उनकी कृपा हुई तो नौकरी चाकरी छोड़ करके सन्यासी जीवन में हूँ। तो आप सब लोगों को भी नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्य स्वामी प्रभु दयाल जी महाराज को। बहुत पहले, मुझे लगता है पता नहीं जब से ये सन्यासी बने होंगे, मैं उस समय दीक्षा भी लिया होगा कि नहीं हुई। बहुत पुराने महात्मा हैं, लेकिन क्या बताऊँ, थोड़े दिनों से ये लगभग 1-1.25 महीना हो गया, बहुत परेशानी में हूँ, इसलिए मैं मंच पर नहीं बैठता हूँ। नहीं तो 6 बजे सुबह बैठता हूँ मैं, 11:30 बजे उठता हूँ, 5.5 घंटे एक लगातार मंच पर बैठता हूँ। सब महात्मा खा पी के जाते हैं, मैं नहीं जाता कुछ, कभी अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता जब तक उतर करके आरती करके मैं लौट करके नहीं आता हूँ। लेकिन शरीर में कष्ट है, ये अच्छा नहीं लगता है कि बड़े लोग पहले बोलें, मैं छोटा होकर के बाद में बोलूँ, लेकिन शरीर में कष्ट है।
और प्रवचन से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हमारे यहाँ चरित्र की मान्यता है, चरित्र में जो महान है उनकी महानता है। प्रवचन से आज तक कोई विशेष महानता मिलती नहीं है, लोगों को विशेष सिद्धि की वो कदम और बढ़ता नहीं है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। पूज्य स्वामी प्रभुदयाल जी महाराज को पहले प्रवचन करना पड़ा। अगर मन में लगता है इस तरह का कुछ बात की शायद श्रद्धानंद मैंने हमको पहले बुलवा दिए, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप बड़े हैं, महान हैं, और इसी प्रकार संत मत का प्रचार करें। हमारी दुआ है आपके साथ में। 1000 बार नमन करता हूँ आपको। रही बात जो कुछ सुनने सुनाने की, तो बहुत अधिकांश बातें तो हम लोग अलग अलग विषयों पर बहुत देर से सुने। थोड़ी बहुत जो मेरी जानकारी में वो मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, मांस आसिन जगत वासिन चेत चित में लाइए, जीवनो थोड़ो अहे क्यों जगत में गफिलाइए, ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्यागियो, शांति सुख सो ही लियो। शांति सुख उसी ने पाया है, शांतिमय सुख इस संसार में का जिसने इस संसार को लात मारा है। संसार को जिसने गले लगाने की कोशिश की, जिसने भी संसार को हड़पने की और गले लगाने की कोशिश की, संसार ने लात मारा, मटिया मेट कर दिया। और वो दशा भी जीवन में आई। बाबा कबीर कहते हैं, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना। वो मटिया मेट करने वाला है संसार। बड़े बड़े लोग आए संसार में। एक भक्त ने लिखा, यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में वो जो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जड़े यूँ चमकते थे वर्क बस, पास में जिनके अनेकों ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बाईमान थे, माने ईमानदार थे या बेईमान थे, 4 दिन की घंटी बजाए इस दुनिया से चले गए। ले गए वो नेक नामी कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वो जिनसे पहुँचते नुकसान थे। जिन्होंने नुकसान किया संसार का, और संसार का नुकसान करके अपना नुकसान करता है, तो जिसने संसार को नुकसान पहुंचाया वो बदनामी लेकर के गए, और जो नेक काम करके गए वो दुनिया से नेक नामी लेकर के जाते हैं। एक भक्त ने लिखा, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चले चिता के रथ पर कुछ कब्रों की ओर चले, रुका न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले, कितनी लैला रोती रही पर कितने मजनू मुख मोड़ चले। चलता जा रहा है ये सारा संसार, इसी प्रकार चलायमान है। जो आए हैं एक न एक दिन जाना पड़ेगा। चेतावनी दे के गए। बहुत पीढ़ी की बात मैं याद दिला नहीं सकता, लेकिन बाबा देवी साहब इस दुनिया से गए, अंतिम चेतावनी दे करके गए हैं। अंतिम चेतावनी थी उनकी, अंतिम क्या कहते हैं, अमृत उपदेश था उनका, जो आने वाले समय में जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोगों को चेतावनी देने का काम, जगाने का काम करती रहेगी वो अमृतवाणी। वो कहे थे, संसार बहम है, संसार धोखा है, आवागमन होता है, इसलिए अभ्यास करो, और नहीं अभ्यास करोगे तो बार बार जन्मते और मरते रहोगे। लाख झंझावात संसार में झेलना, लेकिन बिना ध्यान किए बिना साधना किए एक भी दिन मत रहना, चाहे दुख सुख का जितना थपेड़ा खाना पड़े। ये अंतिम बात कह के गए थे गुरु महाराज। अंतिम में जब शरीर छोड़ रहे थे तो आप लोग जानते हैं, धीरो बाबा मंच संचालन करते थे, माइक ऑपरेटर का काम करते थे। उनका 2 बेटा बिहार सरकार में 2 विभाग में डायरेक्टर था, और एक बेटा हाई कोर्ट में एडवोकेट था, और पिताजी यहाँ पर बाजा ऑपरेटर का काम करते थे गुरु महाराज का। अंतिम समय में गुरु महाराज के शरीर में जैसे ही हलचल हुआ, 8 जून 1986 को माइक्रोफोन व्यवस्थित किया गुरु महाराज के सिरमुख के सामने में, तो गुरु महाराज कहते हैं अंतिम बात, शुक्रत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल पल का खबर नहीं है, कल का क्या खबर है। यहाँ 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद बैठे बैठे कहाँ किनको अटैक आएगा, क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। देखते देखते दुनिया से विदा होकर चला जाता है। मैं एक दिन हरिद्वार में बैठा था, एक माताजी जम्मू कश्मीर से आई अपने पति का अस्थि भस्म लेकर के गंगा जी में विसर्जित करने, ब्राह्मण परिवार की थी, और वो हाई स्कूल में टीचर, पति उनके कॉलेज में लेक्चरर। तो वो माताजी कहती है, मैं महाराज जी
मेरे पति मेरे बगल में सोफा पर बैठे होते, अब देखते देखते 1 मिनट में मेरे सामने से चले गए। 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं कर सकी, जबकि मेरे पास करोड़ों रुपये, 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं कर सकी। कल का क्या भरोसा है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज शुक्रत कर ले, रहिए संसार में, बढ़िया काम कीजिए, लेकिन बढ़िया काम करने से आपकी सदगति हो जाएगी ऐसा नहीं है। पुण्य होगा, पुण्य के बदले में कुछ मिल जाएगा किसी जोनी में। जैसे घोड़ा को सोना चांदी पहना देता है तो बढ़िया काम का फल है। घोड़ा का पैर मालिश करता फौजी लोग तो घोड़े के पुण्य का फल है। लेकिन शरीर तो घोड़ा वाला ही मिला है ना, हाथी वाला ही शरीर मिलता है ना, कितना वो बढ़िया खिला देगा, चाहे गणेश भगवान मान ले कि कोई भगवान मान ले। तो इसलिए कहा हमारी दुर्गति नहीं हो जाए, संसार में भी जय जयकार हो और संसार के बाद भी हमारा जय जयकार हो। नाम सुमिर ले, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर लो। गुरु महाराज भी यही कहते थे, संसार में रहो तो विद्यावान बन करके रहो, विद्यावान बन के, धनवान बन करके, प्रतिष्ठावान बन करके रहो, बलवान बन करके रहो, मन स्वस्थ बन करके रहो। लेकिन ये सब बन के रहोगे तो संसार में प्रतिष्ठा होगी, और चरित्रवान बन करके परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा के पद में प्रतिष्ठा होगी। दोनों को सजाने की चेतावनी संत महात्मा लोग देते हैं। हमने पूज्य संत सेवी बाबा के भी अग्नि संस्कार में मैं गया था, अंतिम दिन जब शरीर छोड़े थे उस दिन मैं भी वहाँ गया था। अंतिम में क्या बोले वो तो मैं नहीं जान सका, लेकिन उनकी एक वाणी हमें याद है कि जब दौलत आती है तो 2 लत लेकर के आती है। दौलत आती है तो 2 लत लेकर के आती है, सुरा और सुंदरी, और जब दौलत जाती है तो 2 लात दे करके जाती है। तो सजग रहिएगा उस दौलत से, कहीं 2 लत के चक्कर में ना पड़ जाने, तो 2 लात दे करके ये धन दौलत जाने वाली आपके साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन 2 लात जरूर दे देगी आपको। तो इसलिए फिर हमने बाबा शाही स्वामी जी महाराज को बहुत निकट से देखा। शरीर छोड़े 30 मई 2011 ईस्वी को शरीर छोड़े। अंतिम समय में ये उनके ही एक शिष्य थे, उनके कमरे में मैं भी था। तो एक भयावह आवाज़ निकली, तो वो सुधीर बाबा धैर्यानंद जी इस तरह से हाथ लगाई, एक हाथ यहाँ टुड्डी में, दाढ़ी में, एक हाथ माथे पर, जरा सा सिर हिला के पूछते हैं, हुजूर कुछ बोले चाहिए, हुजूर कुछ बोले चाहिए। हिला करके 1-2 बार पूछा तो जोर, कई दिनों से आवाज़ ही नहीं निकली थी, खूब जोर लगा करके कहते हैं ध्यान सत्संग, यही 2 शब्द निकला। फिर सिर हिला के पूछता हूँ हुजूर की बोले छे ध्यान सत्संग। पूरी बात नहीं बोल सके, आधी बात बोले, ते रहियो, मैंने ध्यान सत्संग करते रहियो, नहीं बोल पाए, ध्यान सत्संग ते रहियो, इतनी आवाज़ आई और शरीर छोड़ करके दुनिया से चले गए। यही दोनों हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, मास फागुन मस्त हो के कियो बहुत बना हो, ऊंच महलन जटित मनीगन सुख तबहु नहीं पाओ हो, कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, तो सुख तबहु नहीं मिले बीन ध्यान सपनहु कही। जब तक ध्यान नहीं करेंगे शांति में सुख नहीं मिलेगा। चाहे ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं बना लें, खाली मनियों से जड़ा हुआ, मार्बल टाइल्स के जगह पर खाली मनी ही जड़ा हुआ हो, और बढ़िया कुल में जन्म पाए, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे पति मिले, इतना सब मिलने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा जब तक ध्यान नहीं करेंगे। तो ध्यान करने वाला ये शरीर मिला है। वही सुन रहे थे भगवान श्री राम का संदेश ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, यही प्रसंग हम लोगों ने सुना है। बहुत बहुत भाग्य है, ध्यान करने वाला शरीर है, जिस ध्यान के बिना चैन नहीं मिलने वाली है, शांतिमय सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान करने वाला ये शरीर है। बाकी जितना शरीर है वो संसार के विषयों का भोग भोगने वाला शरीर है। देवता का भी शरीर है, वो भी विषयों का भोग भोगने वाला शरीर है। भूत प्रेत हाथी घोड़ा दुनिया का बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा जीव भी है, वो सब विषयों का भोग भोगने के लिए है। यही एकमात्र मनुष्य का शरीर है जो विषयों का भोग भोगते हुए आप ध्यान करके उस परमपिता परमात्मा में जाकर के मिल सकते हैं। ये वो वाला द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। तो इस विषय पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो जो पुण्यात्मा के श्राद्ध के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन हुआ है, अब मैं नहीं जाता हूँ एगरदानी के दिन, मैं सत्संग करने नहीं जाता हूँ कहीं पर। ये हमारे लिए क्या है जानते हैं, ये सत्संग सदैव सदगति के तरफ ले जाता है। सत्संग नीची जोनी में पड़े हुए जीवों को मुक्ति के तरफ ले जाता है, ऊंची गति में ले जाता है। और कर्मकांड कहाँ ले जाता है जानते हैं? कर्मकांड की अंतिम गति क्या है? कल होगा। क्या होगा? कल पिंडदान होगा।
माने ये जीवात्मा मर करके पहले पूर्वजों में मिला देगा। पूर्वज मर के कहाँ गए? पूर्वज मर के कहाँ गए? जो गए त्रिभुवन बाबू, उनके पिताजी क्या थे? सत्संगी थे कि नहीं? तो कहाँ गए होंगे? आप खुद विचार कर लीजिए। बात कड़वी है, सत्संगी नहीं थे। भूत प्रेत को पूजने वाले, कृष्ण भगवान ने कहा भूत लोक में जाते हैं, तो गए होंगे भूत लोक में, या कहीं हो सकता है भगवान की कृपा हो तो कहीं और लोक में गए होंगे। त्रिभुवन बाबू कहाँ गए होंगे? कभी मिलेंगे उनसे जाके? मिलन होने वाला है। हमारे दादाजी मांस खाते थे, पिताजी गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए। पितर मिलन होगा कभी? पंडित जी पितर मिलन कराएगा, प्रेत जोनी में भेजेगा सत्संगी को। सत्संग प्रेत जोनी में पड़े हुए जीवों को मुक्ति की तरफ ले जाने की ताकत लगाता है और ले जाता है मुक्ति की तरफ। पढ़ लीजिए, ये अलग अलग पुराणों को पढ़िए। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा पढ़ते हैं, धुंधकारी की कथा। उसी के भाई गोकर्ण ने ले गया कि नहीं, प्रेत जोनी से निकाल करके ऊंची जोनी में लेकर के चला गया। हम लोग राजा परीक्षित की कथा सुनते हैं, सुखदेव मुनि ने कथा सुना करके जाना था प्रेत जोनी में, क्योंकि तक्षक नाग डसा था। गए प्रेत जोनी में क्या? तो सत्संग मुक्ति की तरफ ले जाता है, कर्म कांड प्रेत जोनी में ले जाता है। इसलिए ये हुआ गोबर से नीप लो और ऊपर से पैखाना छिड़कने वाली बात हो गई। हम लोग सत्संग करके जाएंगे, मांस खाने वाला पंडित यहाँ पूजा कर करके उस पुण्यात्मा को प्रेत जोनी में भेजने का काम करेगा। तो इसलिए थोड़ा सजग हो करके दूसरी बार से ये सब काम आप लोग भूला जाइए। पुरानी प्रथा, पलटू साहब की वाणी में आया, भूत पिचास को जो पूजते हैं वो जाके हो गए भूत है जी। भूत जोनी भर मत फिरे, या को वहीं याकोत है जी। गुबरेला फूल पर नहीं बैठे, जाके बैठे गुहमूत पे जी। पलटू कुल रीत नहीं छोड़े, जहाँ बाप गया था पूत है जी। कुल की रीति को जरा सोच समझ करके, कुल की रीति है, अगर हमारे मुक्ति की रीति है तो मानेंगे, और नहीं तो जो चीज़ जानते हैं उसको मानने की सोचेंगे, और जो चीज़ मानते हैं उसको जानने की सोचेंगे। मानते हैं तो जान लीजिए उसके विषय में, वो हमारे सदगति का कारण है कि दुर्गति का कारण है। तो इसलिए मैं तो जाता नहीं हूँ सत्संग करने, लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा रहती है कि या तो बाबा कबीर कहते हैं तन छूटे जीव मिलन, कहता हूँ सो सब झूठी आशा, और अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। तो लोग चाहते हैं मरने के पहले साधु संतों का दर्शन हो, मर जाए तो कोई साधु संत उस मृत आत्मा का दर्शन कर ले, मुर्दा शरीर का भी दर्शन कर ले तो उसकी सदगति हो जाएगी। नहीं तो अग्नि संस्कार में कोई साधु महात्मा भाग ले, वो भी नहीं तो कोई साधु महात्मा, मन जलती हुई चिता के धुएं को भी अगर कोई साधु महात्मा देख ले तो उससे भी सदगति होगी। नहीं तो श्राद्ध में कोई साधु आ जाए तो उससे भी सदगति होगी। और ये भी नहीं हो तो अग्नि क्या कहते हैं, वार्षिक श्राद्ध में जिसको पुण्यतिथि कहते हैं, उसमें भी साधु महात्मा आ जाए तो उसकी भी सदगति होती है। तो इसी आशा भरोसा से साधु महात्मा को बुला के घर परिवार के बाल बच्चों ने ये सत्संग का आयोजन कराया। और मुझे तो फनीलाल बाबू से ये सूचना मिली, निवेदन किया, हमें लगा बड़े प्रेमी लोग हैं, चलना चाहिए। हालांकि अभी मैं टाल रहा था कि 11वें दिन मैं नहीं जाता हूँ, और जाऊंगा सत्संग अगर कहेंगे करने तो मैं खाऊंगा नहीं। बोला दूसरे के यहाँ खिला देंगे, हमके जिनके यहाँ सत्संग नहीं करते हैं उनके हम खाते नहीं हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। हालांकि खा लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो खा ही लेंगे, लेकिन जिनके यहाँ सत्संग नहीं करते हैं आज तक कभी खाते नहीं हैं। अपने गांव में भी, गांव में जाते हैं जो सत्संग कराते हैं खाते हैं, फ्री में हम नहीं खाते हैं, कहीं नहीं, किसी के यहाँ नहीं खाते हैं। और बचना चाहिए, नहीं तो कर्जा रह जाएगा बाबा जी के ऊपर। कर्जा चुका लीजिए फिर कुछ खा लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इसी प्रकार का भरोसा लेकर के ये सत्संग का आयोजन है। आप लोग जानते हैं एक जमाना था, पांचों भाई पांडव ने अगुवाई थी युधिष्ठिर महाराज की, यज्ञ किया था। द्रौपदी महारानी मालकिन बनी थी और यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में एक से एक पवित्र हृदय वाले ब्राह्मण देवता आए, सबों को मुक्त हस्त से दान दिया। लेकिन शर्त यही था कृष्ण भगवान के तरफ से लगाया हुआ, जग तभी सफल माना जाएगा जब ये टंगा हुआ घंटा बजेगा। घंटा बजा ही नहीं। अब उन पवित्र महात्मा, पवित्र ब्राह्मणों के भोजन से घंटा नहीं बजा, और यहाँ दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, वो उससे यज्ञ कहाँ से सफल होने वाला है। तो वो आए, कौन? द्रौपदी महारानी गए। पहले तो बारी बारी से सब भाई गए,
कृष्ण भगवान कहता है अभी किसी संत का भोजन नहीं हुआ है, किसी भक्त का भोजन नहीं हुआ है, चले जाओ। भेजा उनको, बोले काशी में स्वपच साहब रहते हैं। ये द्वापर की बात है, कलयुग की बात नहीं है। स्वपच डोम थे का वो भक्त का भोजन नहीं हुआ है। द्रौपदी महारानी आदर से बुला के लाती है, भोजन परोसा गया उनके सामने में। कहानी लोग कहते हैं सब बिला के एक ही बार उठा के मुंह में दिया। 56 व्यंजन समेत जो भी बना था वो भोजन जैसे ही मुंह में दिया, टनाक से घंटा बज गया। और टनाक से घंटा बजा माने यज्ञ सफल हो गया। हालांकि दोहरा के वो नहीं खाए, कितना हूँ जिद करती रही महाराज और खाइए। बोले अब खाऊंगा तो डोम का भोजन हो जाएगा, क्योंकि वो तो अंतर्जामी थे। द्रौपदी महारानी के मन में एक बात उठी थी कि आखिर तो डोम ही है ना, इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के दिया और सब एक बार में मिला के मुंह में डाला। तो नफरत वाला जो भाव आया, बोला अब नहीं खाऊंगा, अब खाऊंगा तो डोम का भोजन, पहले था भक्त का भोजन। तो इस प्रकार घंटा बजा। आया है संतवाणी में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंट न बाजा। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। और बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। अब ब्रह्मानंद खोजो गुरु पुरा, उतरो भवजल पार रे। साधु संत का कदर नहीं करेंगे, परमात्मा नहीं मिलने वाले। आदर करेंगे, कदर करेंगे। तो कल ही मैं सुना रहा था भगवान श्री राम के विषय में। राम जी गए हैं वन में, 14 वर्षों के लिए रहना है। भरत जी गए लौटाने के लिए, समझा बुझा के नहीं लौटा सके, अपनी चरण पादुका दे के भेज दिए, चलो हमने राम राज, हमारा राज हमने स्वीकार किया, लेकिन 14 वर्षों तक तुम संभालना, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी नरक में चले जाएंगे। पिताजी की बात अगर झूठी हो गई, बाल बच्चे ने आदर्श का पालन नहीं किया, पिताजी की बात झूठी हो जाएगी तो पिताजी नरक में चले जाएंगे। इसलिए 14 वर्षों तक तो मैं यहीं रहूँगा, तुम राजपाट संभालना। समझा के भेज दिए। अब राम जी अंदर से तो बेचैन हैं, बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ा बेटा हर पिताजी को मुखाग्नि नहीं किया, अग्नि संस्कार नहीं किया है, श्राद्ध भी नहीं किया है, लौटे ही नहीं। पिताजी का वचन पूरा करने, पिताजी नरक में नहीं चले जाए, अपने ऊपर कलंक ले लिया। अगर लौट के जाते श्राद्ध करने तो पिताजी की बात झूठी हो जाती, और पिताजी की बात झूठी होती तो जो स्वर्ग गए थे पिताजी वो नरक में चले जाते। तो इसीलिए कहा कि हम अपजस झेल लेंगे पिताजी के चलते, लेकिन पिताजी को नरक में जाने नहीं देंगे। और यही सोच करके 14 वर्षों तक रहे। मन में बेचैनी थी, घूमते थे, किसको सुनाएंगे दुखड़ा। संजोग ऐसा हुआ, मिल गए उनके ही आध्यात्मिक गुरु अगस्त्य ऋषि। बड़ा मैंने क्या कहते हैं, जैसे गर्म तवे पर जो है ना पानी पड़ जाता है 1-2 बूंद, या सूखी खेत में फसल है बढ़िया, खेत सूख रहा है, उसमें पानी पड़ जाए तो फसल लहलाने लगता है। अगस्त्य ऋषि के दर्शन हुए, नमन किया उनको और बोला कि गुरुदेव मैं, मेरी व्यथा का निवारण कीजिए किसी तरह से, मैं बड़ी कष्ट में हूँ। बोला क्या कष्ट है बताओ। कहा कि मेरे पिताजी दुनिया से चले गए, नहीं रहे इस संसार में, और मैं अभागा बेटा, पिताजी का अग्नि संस्कार नहीं कर सका और श्राद्ध भी नहीं कर सका। भाई आया था लौटाने तो उसको समझा बुझा के किसी तरह भेज दिया, अपने हृदय पर पत्थर रखे, लेकिन मन तो व्याकुल है, मन तो व्यथित है पिताजी के वियोग में। तो आप कृपा कीजिए, मन की बेचैनी दूर कर दीजिए। इतना कहना था तो अगस्त्य ऋषि समझ गए कि ये साधारण बेटा नहीं है, इतना बड़ा दुख देने के बाद भी पिताजी के प्रति 1 पैसा का प्रेम नहीं घटा, और प्रेम बढ़ गया है बेटा का। कुछ भी है उनका दोष नहीं देखना, कुछ भी दुर्गुण नहीं देखना, कमी है बेसी है वो क्या है वो परमात्मा जाने, मेरे लिए तो प्राणदाता हूँ। यही सोच करके अगस्त्य ऋषि बड़े गदगद हो गए। बोले तू तो धर्म का महासागर है, मर्यादा का महासागर है तुम, और सारी मर्यादा सारे धर्म तुम्हारे अंदर आकर के समाएंगे। ऐसे तुम धर्म के पालन करने वाले हो, मैं तुम्हारे समस्या का निवारण कर देता हूँ। चला जो तू भारत के मध्य भाग में, वहाँ जाना पुष्कर तीर्थ में, 100 योजन लंबा व्यास वाला एक जंगल मिलेगा, उसके बीच में 4 योजन व्यास वाला एक पोखर मिलेगा, सरोवर मिलेगा। वहाँ पर जाना और उस सरोवर में स्नान करके मन ही मन पुकार लगाना। और मन ही मन जब पुकार लगाओगे ना, हम लोग किसी को पुकारते हैं मुंह से, मन है कि नहीं है पता नहीं,
कल ही शायद चर्चा उठी थी। मुंह से जब पुकारेंगे तो मन कहीं और हो सकता है पुकारने के समय में, लेकिन मन जब पुकारता है ना तब उसमें प्रेम जुड़ा रहता है। मन पुकारता है तो प्रेम से पुकारता, वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो मन ही मन जैसे पुकारा, प्रकट हो गए वहाँ पर। बोले थे कि अगस्त ऋषि को वहाँ पर जाओगे, वहाँ सबसे लंबी आयु वाले महात्मा, बहुत लंबी आयु वाले महात्मा मृकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडे ऋषि का दर्शन होगा, और उनको अपनी व्यथा सुनाना, तुम्हारे व्यथा का निवारण कर देंगे। मार्कंडे ऋषि प्रकट हो गए वहाँ पर। 5000 सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग, इतनी लंबी आयु है मार्कंडे ऋषि की, वे प्रकट हो गए। अब उनको कहते हैं कि महाराज हमारे गुरुदेव अगस्त ऋषि ने मुझे आपके चरणों की खिदमत में भेजा है, उनके आदेश पर मैं आया हूँ, उन्हीं का मैं शिष्य हूँ, आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमारे। तो बड़ी आश्चर्य लगा कि अयोध्या के अधिपति राजा दशरथ का बेटा वो भी अगस्त ऋषि का शिष्य है। अब वहाँ जैसे गए तो सारी व्यथा सुना दिए, बोले मैं फलाने दिन आऊँगा, सारी व्यथा तुम्हारी दूर करूँगा। समय पा करके आप ही गए, अनेकों ऋषि मुनि पधारे, और महापुरुषों का ना सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, क्या होता है परिणाम? तीरथ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है जब कोई संत आते हैं पहुना बन करके, अतिथि बन करके आते हैं। तो अब सोच लीजिए कौन पहुना, कौन है संसार में ऐसा अतिथि जिनके आने पर करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। तो पहुना बनाइए, समधी को बनाइए, दामाद को बनाइए, लेकिन साधु को भी बीच बीच में बनाते रहिए, अनेकों तीर्थों में स्नान करने का फल दे करके जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे सोए भाग्य को बार बार जगाने का काम करते हैं। तो इसलिए साधु संतों का भी आना जाना होते रहे, आपके अंदर में जागृति पैदा करते रहेंगे वो। तो वही मार्कंडे ऋषि बोल दिए फलाने दिन आऊँगा, समय पा करके आए। राम जी पहले से ही कंद मूल फल अपने भाई लक्ष्मण को कह के मंगा के रखा था। देवी सीता को आगे बढ़ाया, परोसो तुम, सबको परोसे। बीच वाले महाराज जैसे ही पहला टुकड़ा उठा के मुंह में डाले और देवी सीता भागी यहाँ से, जंगल झाड़ी में जाके छिप गई। बाद में परोसन दिए प्रभु श्री राम, परोसन दे करके तृप्त होकर के जब जाने लगे, कुछ बोलना नहीं, बोल दिए थे मैं तुम्हारी व्यथा दूर करूंगा, तुम्हारा कष्ट हरण करूंगा, बोले कुछ नहीं, खुश होकर के चले गए आशीर्वाद दे करके। राम जी की भी जो पीड़ा थी वो कहाँ से दूर हो गई, कोई जाना भी नहीं। बाद में प्रकट हुआ, देवी सीता को बुलाया सबके जाने के बाद, और कहा कि सीते, जब कोई भोजन करता है, भोजन कराने वाली चाहे जो हो वो माँ होती, बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, वो माँ का रूप होती जब भोजन कराती। इतने महापुरुषों को तुम भोजन करा रही थी और तुम वहाँ से भाग गई, परोसन भी नहीं दिए, तो संतों का अपमान कर दिया तुमने, क्यों भागी, सच सच बताओ। तो देवी सीता कहती है, स्वामी मैं पहचान तो नहीं सकी, लेकिन बीच में जो महाराज बैठे थे ना, वो महाराज, तो बोले वो महाराज तो मार्कंडे ऋषि थे, इतनी आयु थी उनकी। तो बोले वो मार्कंडे ऋषि थे, मैं तो नहीं पहचानती थी का, लेकिन हमने देखा जैसे ही पहला टुकड़ा उठा करके मुंह में दिया, मैं गौर से देख रहे थे, एकदम एक टक उन्हीं को देख रहे थे, उसी महाराज को, बीच वाले महाराज को। हमने देखा उनके हृदय में मेरे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे, मेरे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे उनके हृदय में। जो टुकड़ा वो महात्मा खा रहे थे वो मेरे ससुर के पेट में जा रहा था, और उनके बगल में उनके पिताजी राजा नाभाग बैठे थे, उनके बगल में उनके पिताजी राजा अज बैठे थे। माना राजा दशरथ और राजा दशरथ के पिता राजा नाभाग और राजा नाभाग के पिता राजा अज, तीनों ससुर मेरे बैठे हुए थे। और ये जो ऋषि मुंह में टुकड़ा डालते थे उससे तीनों ससुर हमारे तृप्त हो रहे थे। तो साधु संतों को बुलाने का मकसद ही यही है कि उनके माध्यम से मृतात्मा को तृप्ति मिलती है। शराबी कबाबी को खिलाने से और मृतात्मा की और दुर्गति ही पूरी होती है, जहाँ जाएगा और दुर्गति होगी। साधु संत आकर के खाएंगे, जहाँ भी खाएंगे, गरुड़ पुराण को पढ़िए, कभी पाठ कीजिएगा घर में बैठ करके, तब न पता चलेगा। लिखा है कोई साधु संत आपके घर पर आएंगे, आपके सारे पूर्वज को भेज देंगे जमराज। जहाँ भी
पितर योनि में पड़े सारे पूर्वजों को भेजेंगे कि तुम्हारे खानदान में कोई भक्त बालक पैदा हुआ है, बेटा या बेटी पैदा हुआ, बड़ा ही भक्त बन करके आया है, जाओ सारे लोगों का तारनहार बन करके आया, जाओ देखो तुम्हारे नाम पर कुछ होता है कि नहीं। तो सारे पूर्वजों को भेज देता है। और जिस खानदान में इस प्रकार का कर्म होता है वो सारे पूर्वज जब लौट करके जाते हैं ना, यमराज पहले तो मुक्त करता है, लौट करके जाते हैं तो सप्त ऋषियों को बुला करके यमराज अपनी उपस्थिति में उन सप्त ऋषियों से सम्मानित करवाता है हमारे पूर्वजों को। तो इसलिए क्या कहते हैं, लोकाचारी में जिनको खिलाना है खिलाइए, लेकिन मृतात्मा के भोज में अगर आप पवित्र आत्मा को कराते हैं तो इससे उनकी ऊंची गति होती है। जमलोक में भी जाकर के माने धर्मलोक में भी जाकर के धर्मराज के सानिध्य में जाकर के भी उनका जय जयकार ही होता है वहाँ पर, और उनके पापों का क्षय होता है इससे। तो यही उद्देश्य लेकर के ये सत्संग का आयोजन है। इसी प्रकार की एक घटना और मैं बता सुनाता हूँ आप लोगों को। एक गाय काटने वाला, क्या कहते हैं उसको, कसाई, जाति का था सोनार, स्वर्णकार जाति का था, सोना चांदी बनाने वाला। लेकिन कभी कभी नहीं देखते हैं, धंधा ही भूल गया, अपना वाला पूछते नहीं, धंधा भूला गया। वो सोना का कारोबार छूट गया, गाय काटने का काम करने लगा। और इसी तरह से धीरे धीरे कुछ उम्र हुआ, वो मरा तो उसका एक बेटा आया, और वो बेटा भी वही काम करने लगा। 20, 25, 30 साल का हुआ होगा, 35 साल का हुआ होगा, शादी ही कोई नहीं करे, क्योंकि वो भी गाय काटने का काम करने लगा। लगता था कि ये तो सोनार है और गाय काटने का काम करता है, तो अपने जाति में कोई लड़की ही नहीं देता था। एक आदमी को दया आ गई कि भाई मेरे जाति का है और गाय काटता है, तो उसको कहा कि भाई आप तो मेरी जाति के लोग हैं, सोनार हैं आप, और आप गाय काटने का काम करते हैं, अपना वाला धंधा कीजिए, इसमें भी लाखपति करोड़पति बन जाता है, कीजिए यही काम, चलिए हम सिखाते हैं आपको। तो उस आदमी ने उसको सोना चांदी का कारोबार सिखाया और सोना चांदी का कारोबार करने लगा। वो कुछ दिनों के बाद जब ये सीख लिया तब अपने बेटी का ब्याह कर दिया उसके साथ। अब सही सलामत दिन चलने लगा, क्रम क्रम से 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा का जन्म हुआ उसी घर में। और ये चारों बेटा धीरे धीरे ऐसा हुआ, कुछ दिन बीते होंगे, भगवान बुद्ध का सानिध्य मिल गया इनको। चारों बेटा भगवान बुद्ध के निकट जाने लगे और भगवान बुद्ध से चारों बेटे ने दीक्षा ले लिया, भगवान बुद्ध से दीक्षा ले लिया। ऐसा परमात्मा की प्रेरणा हुई। ये गोस्वामी जी लिखते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। परमात्मा की कृपा हो जाती है, संत कहीं से अवतरित होते हैं, संतों का सानिध्य मिल जाता है, कृपा हो जाती है, उनकी चरण शरण का सेवा करने का सौभाग्य मिल जाता है। बस आए भगवान बुद्ध, चारों भाई ने दीक्षा ले लिया और धीरे धीरे साधन भजन करने लगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने लगे, भगवान बुद्ध के उपदेश से बढ़ने लगे, बुद्धि पवित्र होने लगी। धीरे धीरे शुभ माने पाप कर्म छूटते गए, शुभ कर्म की बढ़ोतरी होने लगी जीवन में। और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये चारों बेटा भगवान बुद्ध के निकट होते गए। पिताजी बूढ़े हो गए, मरणासन अवस्था में हैं, अब अंतिम अवस्था चल रही है। चारों बेटे को लगा पिताजी जो भी थे अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन मेरे रामायण में तो लिखा है, तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा चाहिए, माने दुखों से अगर क्या कहते हैं, दुखों से अगर त्रस्त है मेरे माता पिता, उससे तृप्ति चाहिए। ये नहीं कि बढ़िया कपड़ा और बढ़िया भोजन ही चाहिए, उसके अलावे भी अगर कोई दुख है नरक में जाने का, दुर्गति में जाने का, तो उससे भी बचाने वाला बेटा चाहिए। तो वो चारों बेटा भगवान बुद्ध को बुलाए, बोले अब तो मेरे पिताजी मरणासन अवस्था में हैं, तो कुछ उपाय करना चाहिए अपने पिताजी के लिए। तो भगवान बुद्ध को बुलाए, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, चारों भाई ने भोजन कराया भगवान बुद्ध को, कुछ दक्षिणा दे करके विदा करते समय प्रणाम कर लिए और हाथ जोड़ करके चारों भाई खड़े हो गए। चारों भाई भगवान बुद्ध को जाके कहते हैं, भगवान ये जो हमने भंडारा किया है ना, आपको बुला करके आपके साथ में कई एक साधु संत आए, कई भिक्षु आए आपके साथ, ये जो भंडारा हमने किया है हम अपने पिता की मुक्ति के लिए किया है। हमने, हमारे पिताजी मरणासन अवस्था में हैं, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए।
बाबा कबीर कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके गुरु करे सो होय। चालेंगे तो कुछ भी होगा, सारी अनहोनी को होनी में टालने वाला और होनी को अनहोनी में टालने का सामर्थ्य किन्हीं के पास है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु हु से गुरु अधिक जगत विख्यात हैं, अब बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहें। अंदर में ही परमात्मा रहते हैं लेकिन बिना गुरु के कृपा का मिलता नहीं है, इसलिए प्रभु से गुरु को ज़्यादा बतलाया गया है। तो जा करके निवेदन किया भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध कहते हैं कहाँ है तेरा बेटा, तेरे पिताजी? ले गए जिस कमरे में बिछावन पर लेटे थे, गए उनके निकट। भगवान बुद्ध ने जैसे देखा, अब आमने सामने इतने बड़े महापुरुष खड़े हैं जिनको देख के काल डरा जाए, वो महापुरुष सामने में खड़े हैं। हम अपने गुरु महाराज के विषय में आप लोग शायद सुने होंगे, बहन उनकी शरीर छोड़ने वाली थी, गुरु महाराज मनिहारी से गए उनका दर्शन करने, में ही बाबा को पुकारते थे, वो पुकारती थी उनकी बहन जी। जब गुरु महाराज गए तो उनकी बहन से पूछा दीदी अब तो देख लिया ना? कहा कि हाँ, अब इतना बोल करके देख लिया कि गुरु महाराज मेरी बहन अब नहीं रहेगी। तो गुरु महाराज बोले कि अब हम चलते हैं, हमको जाना पड़ेगा। तो सारे लोग कहते हैं हुजूर थोड़ी देर रुक जाइए, दीदी का प्राण अंत हो जाएगा तब जाइएगा। अपने माँ जैसा सम्मान देते थे अपनी बड़ी बहन को, बोले दीदी का प्राण अंत हो जाएगा तब चले जाइएगा। तो गुरु महाराज कहते नहीं हमको जाना पड़ेगा। कहा क्यों? बोले हम नहीं जाएंगे तो मेरे दीदी का प्राण अंत ही नहीं होगा। जमराज का बाप खड़ा है वहाँ पर महर्षि में ही, मजाल है जमराज आ जाए वहाँ प्राण हरने के लिए। का हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे मेरे बहन का प्राण निकलेगा ही नहीं, प्राण त्याग ही नहीं सके, प्राण हर के नहीं ले जा सकेगा, शरीर छोड़ ही नहीं पाएगी। वहाँ से निकले जाके कार गाड़ी में बैठे, दीदी का प्राण अंत हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान बुद्ध जाकर के खड़े हैं उस कसाई के सामने में, जो आधा जीवन तो गाइए काटा था ना, शेष जीवन में जीवन को सजाया था, वो वाला काम छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध का शिष्य तो नहीं बना, शिष्य बना है 4 बेटा। अब ये चारों बेटे के प्रताप से एक एक भक्त के भक्ति में इतना दम है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य में डोंगरे जी महाराज ने लिखा, प्रहलाद को कहा था नरसिंह भगवान ने, जब कहा कि भगवान ये मेरे पिता हैं, मेरे पिताजी का भी उद्धार कर दिए। जब मेरे लिए आए और हिरण्यकशिपु का वध किए तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो यही कहा था प्रहलाद, अरे एक पिता के उद्धार की बात तुम क्या करते हो? तुम्हारे जैसे भक्तों के भक्ति में तो इतना दम है कि तुम्हारे भक्ति के प्रताप से तुम्हारी 21 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी के सारे पितर यहाँ पर रहते, सब पूर्वज यहाँ पर रहते, सब का उद्धार हो जाता। तुम्हारे भक्ति में इतना दम है। बोले कौन कौन? 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष की, 21 पीढ़ी के सारे पूर्वजों का एक साथ उद्धार हो जाता। तुम्हारे भक्ति में इतना दम है। तो चारों बेटा इतना बड़ा भक्त है। भगवान बुद्ध उनके बुलावे पर आए हैं, उनके पिताजी के सामने हम खड़े हैं। अब यहाँ तो बेटा लाचार किए हुए ना, बेटे पर ही भगवान खुश है। अब बेटे की जो इच्छा, भगवान कौन इच्छा नहीं पूरी करेंगे? बेटे की जो इच्छा होगी, अब बेटा ही शराबी कबाबी हो जाएगा, अपने बाल माता पिता के लिए प्रार्थना करेगा, तो इनकी प्रार्थना सुनने वाला कौन है? अपवित्र हृदय में कौन सी प्रार्थना आपकी सुनने वाले हैं? जब आप साधु संतों की बात नहीं सुनेंगे, परमात्मा के भक्ति का काम नहीं करेंगे, तो आपकी बात कौन भगवान सुनने वाला है? यहाँ तो चारों बेटा ही भक्त है। भगवान बुद्ध उसके पिताजी के सामने में जाकर के खड़े होकर के कहते हैं, ए गोघातक कसाई, मैंने गाय की हत्या करने वाले कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है। वो चारों जो भक्त बेटा है ना, उसके पिताजी को कहा, तेरा ए गोघातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है और यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है। जमदूत को दम नहीं हुआ, क्योंकि 4 बेटा है वहाँ परमात्मा का भक्त। जमराज आया हुआ है, का जमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है और तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है। अरे पीला पत्ता होने पर जानता है थोड़े दिन का मेहमान ही झड़ जाएगा। आप लोगों से भी कहते हैं पीला जब पत्ता हो जाए तो अपने झड़ जाएगा, है ना? उसी तरह बूढ़े माता पिता हैं, कितने दिन के मेहमान हैं, पीले पत्ते के समान है, थोड़े दिन में अपने चला जाएगा। थोड़ी सेवा कर लीजिए, है ना?
कभी भी इसमें तो थोड़ी भी कोताही मत कीजिए। मैंने कर लीजिए, थोड़े दिन तक कर लिया, फिर तो पीला पत्ता है वो झड़ जाएगा, चला जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो वही कहा, ए गोघातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है, अब तेरे प्राण को हर कर ले जाने के लिए जमराज आकर के खड़ा है, और तेरे पास कोई पाथे भी नहीं है। पाथे भी नहीं है माने बाबा कबीर कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे की होए, अल्लाह दे शीश पे गांठरी जात न देखा कोई। संसार का धन दौलत लाद करके कोई गट्ठर बना करके ले करके गया है, आज तक किसी ने नहीं गया। या हमारे द्वारा किया गया जो धर्म है, हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म है, हमारे द्वारा जो पाप कर्म है, यही हमारा साथ साथ चलता है। धर्म करेंगे तो पहले सगवानी करेगा, पाप कर्म करेंगे तो आपके पीछे पीछे चलेगा वो पाप कर्म। जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का चलता है, बैल को स्वयं खींच के ले जाना पड़ता है। पुण्य करेंगे तो आपकी अगुवाई करेगा ऊंचे लोगों में। ठीक उसी प्रकार जैसे विदेश से लौटता है कोई बेटा कमा करके, तो माँ बाप पत्नी भाई पहले से अगुवाई करता है। रेलवे स्टेशन में जाके हवाई जहाज से उतरने वाला है बेटा मेरा, 1 करोड़ कमा के आ रहा है, तो पहले से अगवानी करता है सब लोग। तो पुण्य करेगा अगवानी ऊंचे लोगों में, अब पाप आपके पीछे पीछे चलेगा, लेकिन आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का चलता है, अब बैल को स्वयं खींच के ले जाना पड़ता है। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं, तेरे पास पाथेय भी नहीं है, यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है। अब शरीर भी पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है, कोई पूंजी नहीं है। पाथेय समझते हैं ना, रास्ते का खर्चा, खाएंगे क्या, रेलगाड़ी में पता नहीं क्या मिलेगा, गंदा मिलेगा। कब प्रसंग उठता है तो बात दोहरा देता हूँ। हमारे यहाँ एक आदिवासी परिवार के, संताल परिवार के, यही रामगढ़ के एक महात्मा हुए ब्रह्मचारी, अभी ऋषिकेश में हैं, बड़े विद्वान महात्मा हो गए, बहुत पढ़े हैं, हमको लगता है 10 साल से पढ़ाई कर रहे हूँ, शास्त्र की पढ़ाई, बहुत विद्वान है वो महात्मा। अब एकदम बच्चे जैसे लगते हैं। मेरे आश्रम में कई वर्ष रहे, खूब सेवा करते थे वहाँ, अभी ऋषिकेश में रह करके पढ़ाई करते हैं। सुफल बाबा, हाँ जो भी है, तो वो सुफल बाबा वही बता रहे थे कि एक बार रेलगाड़ी में चले जा रहे थे, उधर से आया चना चना चना, देखते हैं हरा चना ने, वो रंगा हुआ है, हरा चना नहीं है, वो रंगा हुआ चना है। तो हरा चना सिझाया हुआ, सिद्ध किया हुआ लेकर के आया उधर से, अब बेच रहा है। अब हुआ क्या, इतनी भीड़ थे, उल्टी आ गई एक आदमी को, औ करके बस उसी बाल्टी में ही उल्टी कर दिया, चने की बाल्टी में ही। अब डांटने लगा उस आदमी को, सब चना बर्बाद कर दिया तुम, सब चना बर्बाद कर दिया, पैसा दो इसका। बहुत कई 100 रुपया मांगता था, तो पॉकेट में 30 रुपया था। उसको बोला 30 रुपया है मेरे पास, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो 30 रुपया ले लिया वो आदमी। और नीचे उतरा, और वो जो हाथ में चम्मच है ना, जो उल्टी किया था, ऊपर से 2 4 5 चम्मच फेंक दिया निकाल करके, और उसी चम्मच से फिर सब मिला करके उसी ट्रेन में बेचना शुरू किया। तो अपना पास में नहीं रहेगा तो यही सब चीज़ खाने के लिए मिलता। तो वही कहा कि कोई पाथे भी नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोई पाथे नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, सारे मलों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। सुरक्षा का घेरा, और सुरक्षा का घेरा कहाँ तैयार? सबसे बड़ा सुरक्षा का घेरा क्या है? गोपीचंद की माँ ने समझाया था, अपने गोपीचंद की माँ मैनावती ने गोपीचंद को समझाया था, स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना और मजबूत किले में रहना। का ये तो विपरीत उपदेश है, साधु के लिए उपदेश नहीं है। साधु तो रूखा सूखा खाता है, जो मिल जाए बस उसी में गदगद, कभी घी गाना, कभी मुट्ठी भर जना, कभी वो भी मना, रूखा सूखा खाना। ये तो साधु के विपरीत है। मुलायम बिछावन पर सोना, का मुलायम बिछावन पर साधु नहीं सोता है। कहा कि जब बहुत नींद आएगी और सोओगे नीचे ऊबर खाबर में भी तो खूब नींद आएगी, मुलायम बिछाव नहीं होगा। और खूब भूख लगेगी, मकई का सत्तू भी खाओगे तो स्वादिष्ट ही लगेगा, सबसे स्वादिष्ट भोजन होता है। और मजबूत किले में रहना, कहा हम लोग तो जंगल झाड़ में रहने वाले हैं, तो बोला साधु महात्मा के बीच में रहना, सत्संग रूपी किले में रहना, जहाँ सत्संग मिलता रहे, साधु संत मिले, उस बीच में जा कर के रहना। पहले के महात्मा किसी गृहस्थ के घर पर जल्दी नहीं ठहरते थे,
हमने पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज को बहुत निकट से देखा। जल्दी गृहस्थ के घर पर नहीं ठहरते थे, स्कूल में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं और जगह, कहीं पंचायत भवन में, वो सब का घर है। त्रिभुवन बाबू को किसी से झगड़ा होगा सत्संग में नहीं आएगा, और कहीं पंचायत भवन में रख दीजिए, साधु महात्मा जहाँ रहेगा वहाँ चला जाएगा सब लोग। तो इसलिए उनकी माँ ने कहा कि मजबूत किले में रहना। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। और ये एक पद में लिखते हैं, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे। सच्चे सदगुरु के साथ में रहोगे, उनके उपदेश और आदेश के घेरे में रहोगे, तो अनंग मन होता है कामदेव। कामदेव भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा अगर सच्चे सदगुरु के साथ में रहोगे तो वही कहा कि एक गौ घातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है, जमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है, पास में कोई पाथे नहीं है, इसलिए मूर्ख मत बनो, पंडित बनो और सारे मलों को धो डालो। जाओगे कैसे? मल वाला मन चित्त लेकर के कैसे जाओगे? बचपन में एक गाना गाते थे हम लोग, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं। कैसे जाओगे? तो कहा इसलिए सारे मलों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। अब महापुरुषों का जब चिंतन होता है ना, मन मंदिर में महापुरुष बैठ जाएंगे, महापुरुष का ही चिंतन होने लगेगा, चारों तरफ के महापुरुष के चिंतन का घेरा तैयार हो जाता है। साधु महात्मा का अंदर में जो सद्विचारों का एक, क्या कहते हैं, सद्विचारों का एक वातावरण बन जाता है, सद्भावनाओं का, उस वातावरण के घेरे में आप चले जाते हैं। गुरु प्रभु को याद करते हैं, भगवान के नाम का सुमरन करते हैं, तो उस सुमरन का जो है ना आभा का एक प्रभाव मंडल बन जाता है, वो सुरक्षा का घेरा बन जाता है। का सुरक्षा का घेरा तैयार करो, सारे मलों को धो डालो और मूर्ख मत बनो, पंडित बनो। मूर्ख किनको कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हट पियत विषय विष मांगी। हट करके विषय रूपी विष का पान करे और हरि नाम रूपी अमृत का परित्याग कर दे, वो सठ है। हरि नाम रूपी अमृत का परित्याग करके विषय रूपी विष का पान करे, हट करके जिद करके पान करे, वो सठ है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुकर स्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी। ऐसा ही बेटा सुअर के समान, सियार के समान और कुत्ते के समान उसका जीवन होता है, वो हट सट होता है जो हरिनाम रूपी अमृत को छोड़ देता है। तो मूर्ख मत बनो, पंडित बनो। पंडित बनो मने आया है आत्म मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। अपनी आत्मा के समान सारे जीवों को, संसार के सारे जीवों पर एक प्रकार माना परमात्मा में विचार तुम्हारा हो जाए, ये दृष्टि, ये विचार अपने आप में लाओ और सारे मलों को धो डालो। हमारे गुरु महाराज का सारे मलों को कैसे धोगे? तो गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु नीति पुकारत छीजत पाप समूह रहे। सारे पाप छीजते जाएंगे, धुलते जाएंगे और सदगुरु रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। काम क्रोध रूपी सारे विकार का दहन हो जाएगा अगर महापुरुषों को अपने हृदय में आपने बिठा लिया तो। तब बिठा लो, यही चेतावनी थी कि महापुरुषों को अपने हृदय में बिठा लो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और यही कह करके गए, यही पाथे है, उस रास्ते की पूंजी बनेगी। और ये कह करके भगवान बुद्ध जैसे वहाँ से हटे, चारों बेटा रोने लगा और पूछते हैं, भगवान मेरे पिताजी की क्या गति हुई? बोले तुम्हारे पिताजी तत्काल जाकर के स्वर्गलोक में जन्म हुआ है, अभी अब यहाँ से शरीर छूटा सीधे स्वर्गलोक गए। ऐसे की दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती है जिनके घर में चार चार बेटे और जिनके घर में साधु संतों का आना जाना हो। इस प्रकार की बातें भगवान बुद्ध कह करके गए। तो ये सारा उद्देश्य लेकर के कि मृतात्मा की सद्गति हो जाए, आपके पुण्य कर्मों से, आपके इन शुभ कर्मों से, इन साधु संतों की सेवा और साधु संतों के द्वारा जो ये वाचन होता है ज्ञान का, महापुरुषों के विचारों, ईश्वर भक्ति के संबंध में जो चर्चा होती है, ईश्वर के कथा कहानी की जो चर्चा होती है, इससे मृतात्मा के अंदर में उसी प्रकार भक्ति भाव पैदा होता है। और ये भक्ति भाव उनको फिर से मनुष्य शरीर दिलाने में एक अहम, क्या कहते हैं, अहम योगदान देता है। वो विशेष
वो विशेष कृपा होती है। तो यही उद्देश्य लेकर के साधु संतों को बुलाया जाता है। लेकिन भगवान श्री राम यही चेतावनी दे करके कहे, यही समझा करके कहे, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन इसके पहले कहे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जब ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है तो कौन आते हैं सुनने के लिए? कौन आते हैं? ऐसे इस क्षेत्र में चौपहरा करने का है। रात भर हरे राम हरे कृष्णा करेगा, बस रात भर दारू पी लो और बस चौपहरा करा लो, यही सब जगह चलता है। इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, तेली समाज में, यादव समाज में, कुम्हार समाज में यही सब चलता है ज़्यादा। सत्संग भजन तो ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, तो किसी किसी में भावना जगती है तो कर लेते हैं। हाँ, जो हो कोई बात नहीं है, हम ये एक आदमी के लिए नहीं बोल रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सारे ऋषि मुनि आते हैं, समाधि की अवस्था को छोड़ के ईश्वर की कथा कहानी की चर्चा को सुनने के लिए आते हैं। इससे मृतात्मा की सद्गति होती है, उन महापुरुषों की कृपा होती है, और उन महापुरुषों की कृपा से मृतात्मा की सद्गति होती है। भगवान श्री राम कहते हैं, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही अपासान। जो परमात्मा की कथा कहानी में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। ये बातें कह करके आगे ये भगवान श्री राम सारी प्रजा को बुला करके, क्योंकि दुनिया से जाना है, अच्छे लोगों का यही काम है। अब देखते हैं कोई घर का मालिक कहीं घर से बाहर जाता है, अपने बाल बच्चों को समझा के जाता है कि देखना कोई गड़बड़ नहीं कर देना, कोई गलती नहीं कर लेना हम लोगों के सुने में, क्योंकि हम लोग 10-15 दिन के लिए तीर्थ पर जा रहे हैं, या हो सकता नहीं लौट कर के आएँ। तो बाल बच्चे को बढ़िया सीख दे करके जाता है, किसी से झगड़ा झंझट कुछ नहीं करना, बढ़िया से रहना। राम जी भी जा रहे हैं, सारा काम पूरा हो चुका, अब शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे राज्य में किसी प्रजा को दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं है ना, अकाल मृत्यु नहीं है। किसी क्या कहते हैं, गौ माता दूध देती है तो देती रहती है, पेड़ में फल लगते हैं तो फल कभी खत्म नहीं होते, किसी घर में ताला नहीं लगता है, सब जगह एक दूसरे से प्रीति है, परमात्मा के भक्ति की सब जगह चर्चा है, एक दूसरे को प्रेम के नज़र से देखते हैं सब लोग। तो ये नज़रिया सबका बना रहे, कब बना रहेगा? बस एक ही काम है, वो है परमात्मा की भक्ति। इसमें जुड़ करके रहेगा तो सबका प्रेम बरकरार रहेगा, परमात्मा की भक्ति छूटेगी तो ये एक ऐसा डोर है जो सबको प्रेम के डोर में बांधता है, ईश्वर की भक्ति। इसीलिए ना गुरु महाराज इस सत्संग की चर्चा करवाए। अलग अलग जाति के, जैसे चमार है, डोम है, मुसर है, राजपूत है, ब्राह्मण है, तेली है, सूड़ी है, कोयरी, कुम्हार, जो भी है, सब जाति के लोग इस तरह से मिलते हैं, क्योंकि एक ही भक्ति के धागे में बंधे हुए हैं। पिरो दिया है गुरु महाराज ने तो नफरत का भाव पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये समझा करके राम जी इस दुनिया से गए। बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है, हमारी प्रजा दुख में नहीं चली जाए, कोई अनहोनी नहीं हो जाए, हमारे माने खानदान हमारी जो प्रजा है कोई तरह का दुख नहीं हो जाए, दुर्गति नहीं हो जाए। इसी प्रकार ऐसो आराम का जीवन हो, लोक और परलोक दोनों ही सुख शांतिमय हो। इसी की चेतावनी भगवान श्री राम आज से 9 लाख वर्ष पहले दे करके गए हैं। अपनी सारी प्रजा को बुलाया, लेकिन साक्षी के रूप में गुरुजनों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके, कि कोई हम कड़वी बात नहीं बोल जाएं, कोई अटपटी बात नहीं बोल जाएं, कोई स्वार्थ में, कोई अभिमान में नहीं बोल जाएं। और यही कहा, हे भाई, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ इसमें आपकी भलाई है, अच्छा नहीं लगे तो लौटा दीजिएगा, हमारा परित्याग कर दीजिएगा। और यही समझा के कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मिला है मनुष्य का शरीर। कितना भाग्य है, कहते हैं जिन देवताओं के पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है ना, उसको भी ये दुर्लभ है। जिन देवताओं के पीछे दिन रात नाक रगड़ते हैं ना, उनका भी ये भाग्य नहीं कि मनुष्य का शरीर मिले। कारण क्या है भाई, कौन विशेषता है इसमें? का साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। कोई शरीर मिल जाए, किसी भी शरीर में सुख भोगेंगे, लेकिन अंतिम दुर्गति के शिकार होंगे। और ये मनुष्य शरीर पाए हैं, जतन करेंगे तो मुक्ति के महल में प्रवेश कर जाएंगे। और जतन में आया है महोपनिषद में, मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वार परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। साधु संग करेंगे तो मुक्ति के द्वार में प्रवेश करेंगे। वहीं पर बैठे हुए हैं साधु संत, वही विचारवान बनाते हैं, वही संतोषी बनाते हैं, और वही सम का साधन सिखाते हैं। समता प्राप्त होती है, समाधि का साधन होता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति के महल में प्रवेश कर जाते हैं।
ये बातें हैं। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम। जो बनना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं, संसार में जो भी बनना चाहते हैं, कौन बनेगा? इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, बीडीओ, सीईओ, चपरासी, किरानी, चोर, उचक्का, डकैत, पॉकेटमार, कुछ भी बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, जो बनना चाहते हैं सब बन सकता है। कौन? घोड़ा का शरीर वाला? नहीं, यही मनुष्य शरीर वाला। मनुष्य शरीर पाए हैं, संकल्प के साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ भी बन जाएंगे। सब कुछ संभव है बनना। अगर असंभव रहता तो वो चीज़ होता ही नहीं। संभव है, इसलिए परमात्मा ने बना रखा है, आप वो चीज़ बन सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं एक ऐसा द्वार परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में दिया है, जिस द्वार में प्रवेश करोगे तो परमात्मा के महल में पहुँचोगे। तन के जो 9 द्वार हैं, इसीलिए कहा यही तन कर फल विषय न भाई। 9 द्वार दिया है विषय का सुख लेने के लिए, है ना। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियां विषय का सुख लेने के लिए। 9 द्वार गंदगी से भरा हुआ, ये सब द्वार पर पहरा है जमदूत का। एक द्वार है, वहाँ पहरा है परमात्मा का। उस द्वार में वो प्रवेश करेंगे, परमात्मा के साथ मिलकर एकम एक हो जाएंगे। उस द्वार में प्रवेश करने की युक्ति सीख लिए तो शेष 9 द्वारों में जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10 द्वारे। तब सुख पाओ रे भाई। काहे सुख पाएंगे? बच्चा माँ से मिल जाए, बच्चा बाप से मिल जाए, सुख होता है कि नहीं होता है? तो इन तन 9 द्वारों में जाएंगे, जम का पहरा है, और 10वें द्वार में उनका पहरा है जिनका आप अंश हैं, परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा। ये जीवात्मा 10वें द्वार से परमात्मा में मिल जाता है। तो 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तो वही राम जी कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार इसी मनुष्य शरीर में है। लेकिन कहते हैं पाई न जही परलोक समारा। इस मनुष्य शरीर जो सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है। और जो राम जी कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथों ने गाया है। तो पढ़िए ना, हम लोग योग सिखोपनिषद को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसमें लिखा है ना, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इसको शिवालय कहते हैं, शिव शक्ति का घर कहते हैं, इसको विष्णुवालय कहते हैं, इसको ठाकुरवाड़ी कहते हैं। और आया है ज्ञान संकलनी तंत्र में देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, ऐसा शरीर है। उपनिषद में आया ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नान पर गुरुवेत सब पाप प्रमुच्यते। आप ही के शरीर में वो आज्ञा चक्र है, वो सुषुम्ना है, जहाँ स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो सारे शास्त्रों ने गा करके बताया इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता के विषय में, सारे शास्त्र कहते हैं। बाबा साई स्वामी जी महाराज का भजन गाते हैं, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बढ़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तो क्या किया, क्या किया। ये जो अनमोल रतन दिया परमात्मा ने, लेकिन कहते हैं जो बीता सो गया बीत दिन, जाने दीजिए जो बिता दिए सो बिता दिए, रहेगा कम नहीं तोल है, जो बचा है इसकी भी कम कीमत नहीं। तो इसको बचाने के लिए सहारा दिए हैं सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर, ये तीनों सहारा बनिए। सदाचारी बनिए, सदगुरु को अपनाइए, सदाचार, सत्संग और सदगुरु। सदाचारी बनिए, साधु पुरुषों की संगति में जाइए, शास्त्र सम्मत विचारों पर चलिए, शास्त्र को पढ़िए, सदाचार, सत्संग और सदगुरु के उपदेश और आदेश के घेरे में अपने आप को रखिए। ये तीनों संबल लेकर करो भजन विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुखो चित्त देकर। अंतर्मुखी चित्त वाला बनाइए, अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनाइए, मना अंतर साधन कीजिए, खाली बाहर बाहर भटकते मत रहिए। ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है। ऐसा करने से इस चोल का मोल बच जाएगा। वो कहते थे अरे इतना तो कमा लो,
नहीं ज़्यादा कमा सकते हो, कम से कम इतना तो कमा लो कि आज वीडियो हो, कल चपरासी बनने लायक भी रह जाओ। और कहीं ऐसा नहीं हो कि आज कलेक्टर हो और कल चपरासी बनने लायक भी नहीं रहो। तो उसी तरह नए कुछ मिले, कम से कम मनुष्य शरीर वाला तो बन करके रहो, तब भक्ति करते हुए जाएंगे इस दुनिया से, गुरु प्रभु के चरण शरण में रह करके जीवन बिताएंगे। मनुष्य शरीर की गारंटी होगी, गुरु का चेताया आत्मा कभू नरक न जाए, प्रेत जोनी में नहीं जाएंगे, बच जाएंगे उससे। यही राम जी कहते हैं, ये मनुष्य शरीर पाने का फल विषय का भोगना नहीं है, बड़ी भाग से मिला है सारे साधनों का धाम, और इसी शरीर में वो द्वार है जिस द्वार में प्रवेश करेंगे तो आप परमात्मा में मिलके परमात्मा हो जाएंगे। रहेगा शरीर मनुष्य का, लेकिन जो काम परमात्मा कर सकेंगे वो काम आपके बूते का हो जाएगा, आपके अख्तियार में हो जाएगा, और आप ही के अंगुली के इशारे पर सारी सृष्टि चलायमान होगी। ये योग्यता आएगी आपके अंदर में। इसलिए वो समझा करके कहते हैं, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते 60 20 लेई। हमारे क्षेत्र में तो होता है, इधर पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। भदरिया से, राजा भीटा से, अमझोर से, कुशविल्ला से, ये 3-4 गांव से मिट्टी बेचने के लिए भाई लोग जाते हैं, बोरा का बोरा। अभी भी कुछ लोग करते हैं कारोबार। तो एक शेर क्या कहते हैं, एक शेर धान, एक शेर मिट्टी, एक शेर धान, अभी एक शेर मिट्टी, एक शेर चावल। इसी तरह हमारे क्षेत्र में एक क्या कहते हैं, एक शेर धान, एक शेर आम, इसी तरह बदली होता था। तो ये सब तो चलता है, अदला बदली, एक धंधा वाला दूसरे धंधे से। राम जी कहता दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है का नर्तन पाई विषय मन देई। मनुष्य का शरीर पा करके दिन रात विषयों के दलदल में डूबा है, पलटी सुधाते 60 20 लेई। वो इतना बड़ा मूर्ख है, अमृत दे रहा दूसरे को, अब बदला में मोल ले रहा है जहर। इतना बड़ा मूर्ख है वो, अगर मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाता है। माने संसार को सहारे के रूप में लीजिए। उसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़ी दवा ले लेते हैं, दवा को कोई भोजन नहीं मानता है, वो भोजन नहीं है, वो दवा है। भोजन को दबा दबा के खाएंगे तो पेट भरेगा, और दवा को दबा दबा के खाएंगे तो और रोगी बन जाएंगे, और बीमारी हो जाएगी आपको। तो उसी तरह विषयों को सहारे के रूप में लीजिए, संसार को सहारे के रूप में लीजिए। परमात्मा सर्वस्व हैं, समय निकाल करके परमात्मा का भजन कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भरमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह करके यह अविनाशी जीव घूमता रहता है 84 लाख जोनी में, परमात्मा से बिछुड़ा 84 लाख जोनी में भटक रहा है। कबहू करी करना नरदे, कभी कृपा कर देते हैं परमात्मा, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, 7.5 अरब लोग हैं। 7.5 अरब से ज़्यादा तो घोंघा होगा समुद्र में। मछली की तो बात, कितना खरब खरब पद्म नील शंख कितना होगा पता नहीं। 7.5 अरब ही आदमी है संसार में, उसमें से भी हम लोग 130-140 करोड़ हैं। वो भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये संतों का देश है, एक से एक महापुरुष इस दुनिया में पैदा होते रहे। इसीलिए हम अपनी माँ को पहचानते, ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, छोटी माँ है, ये मेरी बड़ी माँ है, ये मेरी भाभी माँ है, दीदी है तो वो भी मेरी अपनी माँ है, सौतेली माँ है तो ये भी मेरी माँ है, दासी माँ है तो वो भी मेरी माँ है, और छोटी बहन है तो हमारी बेटी समान है। ये सारे संतों ने सिखाया है। और अंतिम में ये भी सिखाया संतों ने सिखाया, परमात्मा का भजन करोगे तो सारे दुखों से बच करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। ये यहीं पर सिखाया जाता है। न तो दिन दिन मेरे भर में 50-50 बार शादी करता है एक ही दिन में, अभी इस पत्नी के साथ, कभी उस पत्नी के साथ। लड़का का नाम पूछेगा तो बाप का नाम नहीं बताता, माँ का नाम बताता है। बाप स्थिर नहीं है, अभी सुबह में दूसरा बाप था, शाम में दूसरा बाप हो जाता है। तो ये यहाँ पर सिखाया कि हमारा सौभाग्य है, इस भारत भूमि में जन्म हुआ, संतों का देश है। भगवान श्री राम कहते हैं, परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया, नर्तन भव वारिद कहाँ बेरो, ये मनुष्य शरीर अपनाव है। और नर्तन भव वारिद कहाँ मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा ये अनुकूल वायु है। मैंने सही सलामत नाव को जिधर ले जाना चाहेंगे, परमात्मा की कृपा है। मन करेगा चले जाइए तलझारी तरफ, पैसा है पास में, गाड़ी है पास में, मन करेगा पड़ैया हाट यहाँ से पकड़ लीजिए देवघर चले जाइए, अपनी मर्जी है। जब पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ से 5 किलोमीटर जाने में भी भारी है,
और पैसा है तो यहाँ से तुरंत कर लेकर जितना टिकट लगेगा प्लेन का टिकट बनेगा दिल्ली चले जाएंगे। तो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है इस मनुष्य शरीर के साथ। तो नाविक क्या करता है, जब वायु ठीक ठीक रहे, पूरब दिशा में नाव ले जाना है तो पाल टंग देता है झट से, क्योंकि उधर ही जाना है। तो परमात्मा की कृपा रूपी जब अनुकूल वायु है, हम लोगों के बाप दादा ने बहुत दुख भोगा है, बहुत कष्ट में जिया है, हम लोगों को वो कष्ट नहीं है। तो परमात्मा की कृपा से ये सब चीज़ उपलब्ध हुआ है। तो परमात्मा की भक्ति की तरफ और थोड़ा तेजी से कदम बढ़ाएंगे। पता नहीं कल हमारा शरीर ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जवानी की शक्ति, ये धन दौलत, ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। तो थोड़ा और तेज बढ़ाना चाहिए। जब अनुकूल हवा है तो तेजी से नाव चलनी चाहिए, तो लोग पाल टंग देता है। तो समय निकाल करके जवानी में थोड़ा ज़्यादा सत्संग ध्यान कर लीजिए। बुढ़ापा में कम भी होगा तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकेंगे, मने मन गुरु महाराज को याद तो करते रहेंगे। नहीं होगा मानस ध्यान, नहीं होगा बिंदु ध्यान, नहीं होगा नादान सुंदर, गुरु महाराज को याद करते हुए शरीर छूट जाएगा। अभी कर लीजिए जवानी में, जब तक अनुकूल वायु है, ये परमात्मा की कृपा रूपी। लेकिन इस नाव का खेवटिया, खेवने वाला ठीक ठीक चाहिए। करंधार सदगुरु दृढ़नावा, ये मनुष्य शरीर रूप नाव का मल्लाह कौन? सब अपना शरीर का मल्लाह किनको बनाए हुए हैं? किनको बनाए? सब सत्संगी के घर में जाकर के एक निष्ठ भाव भूल से भी कहीं, भूल से ही कहीं पर मिले। नहीं तो सब गुरु महाराज के सामने ये मूर्ति फोटो कहाँ से कौन कौन ला करके टंग दिया, जिस देवता का नाम भी नहीं जानता वो सब भी ला करके दे दिया। अब कौन फोटो बनाया है पता नहीं। लाएंगे वो अरुण गोविल का फोटो, कहेंगे राम जी का फोटो है। वो अरुण गोविल जो फिल्मी दुनिया में पहले सिगरेट पीता था, अभी तो MP बना हुआ है, उसी का फोटो है। वो जो राम का रोल किया था रामायण में, वही फोटो ला करके रख देगा। तो रख दिया, बढ़िया है, राम की भावना रखना भी चाहिए। लेकिन जिसका तिसका माटी की मूर्ति, ये वो गुरु महाराज के सामने में ला करके रख दिया। इस नाव का मल्लाह कौन? कहते करंधार सदगुरु। वो इस नाव को खेवने का सामर्थ्य रखता है। इस नाव को खेवने का सामर्थ्य देवी देवता के पास नहीं है, और हम लोग ये नाव खेवने के लिए दे दिया देवी देवता को। तुम ही पार लगा दो इस नाव को। अरे उनका अपना तो पार नहीं लगता है, इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को वो कहाँ से पार लगाएगा? मैं तो बराबर कहता हूँ, अरे जो यहाँ पर साइकिल चलाने, मोटरसाइकिल चलाने नहीं जानता है, उसको कहिए हेलीकॉप्टर चला दो। तो अपना वाला नहीं चलाने जानता है तो दूसरा वाला कहाँ से चलाने जानेगा? तो इस नाव का मल्लाह कौन है? संत सदगुरु हैं। उनके हवाले अपने जीवन की बागडोर सौंपिए, और उनके हवाले सौंपना चाहते हैं तो शर्त है, आप जाते हैं आर्मी कैंप में घुसना चाहेंगे, वहाँ का पास नहीं रहेगा तो घुस नहीं पाएंगे। महापुरुषों के चरण शरण में जाना चाहते हैं, जाइए, पहले बैठिए, उनकी कथा कहानी को सुनिए। और राम जी यही न कहे, प्रथम भगति संतन कर संगा। अरे भक्ति का शुरुआत है यहीं से। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ए सबरी बाद में सुनना मेरी कथा, कथा बाद में सुन लेना, हम कितने महान हैं। पहले बैठो तो संतों के पास जाकर के, प्रथम भगति संतन कर संगा, वहाँ जाके बैठिए। अब बैठ करके धीरे धीरे अगर चाहते हैं कि हम उनका कृपा पात्र बने, तो खान पान की शुद्धि आप पवित्र बना लीजिए, तब न उनके पास जाइएगा। मंदिर में घुसते हैं, दारू पी के लोग मंदिर में नहीं जाता है, होश रहता है लोगों को। तो महापुरुषों के सानिध्य में जाके बैठिए, और धीरे धीरे उनकी कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए धीरे धीरे खान पान की शुद्धि कीजिए, पांचों पापों से अपने आप को बचाइए, धीरे धीरे विकार रहित अपने आप को कीजिए। और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में एकदम दूध का धोया हुआ है तब गया है गुरु महाराज के पास। अरे छोटा बच्चा का नाम लिखाते हैं स्कूल में, 1 घंटी पढ़ लेगा, बैग लेकर के चलाएगा घर, हो गया पढ़ा हुआ। फिर दूसरे दिन दीदी के साथ भेज देते हैं, जाओ बैठो, और तो दूसरे दिन 2 घंटी पढ़ेगा, धीरे धीरे गुल्ली डंडा छूट जाता। उसी तरह धीरे धीरे महापुरुषों के निकट बैठेंगे, दूध का धोया हुआ कोई नहीं है, धीरे धीरे निकट आता है। और निकट आते आते रोज जो आगे बढ़ना चाहता है तो धीरे धीरे सारी गंदगी को धोता जाता है, और धोते 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 महापुरुषों के निकट जाता है। पहले तो वैचारिक रूप से हमारा पाप छूटता है, बाद में वो दीक्षा दे देंगे। मन ही मन गुरु मंत्र जप पाएंगे तो गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूरे। धीरे धीरे पाप छीजने लगेंगे, उसका दहन होने लगेगा, और सदगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मत लोभ है, काम क्रोध आदि विकारों का समन हो जाएगा धीरे धीरे। तो मानस जाप मानस ध्यान करने से योग्यता आएगी। लेकिन अमीय रूप गही मन सुख पावत, जब गुरु प्रभु के बताए दिशा निर्देश के मुताबिक अमीय रूप का दर्शन करेंगे, अमृत रूप का दर्शन करेंगे, बिंदु रूप का दर्शन करेंगे, जिसको एक बिंदुता का दर्शन कहते हैं, उस बिंदु रूप का दर्शन करेंगे तो अमीय रूप गई मन सुख पावत।
वहां जाकर के मन सुख पाता है। वो परमात्मा का अमृत रूप है, वो अमृत रूप ही अमरलोक की तरफ ले जाता है, वहीं से अमरलोक का द्वार खुलता है। गुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद कै चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। भ्रम की टाटी, भ्रम का दरवाजा टूटेगा और आसमान के रास्ते खुल जाएंगे। मतलब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिल जाएगा आपको। और ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो। ज्योति महल में प्रवेश करेंगे, अनेक प्रकार के 4 भुजा 8 भुजा 100 भुजा अनंत भुजा वाला विराट रूप का दर्शन करेंगे आप। ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो, और धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले यू काटी हो। उस धुर धुन को पकड़ता है, उस सार शब्द को पकड़ता है, जिस शब्द को पकड़ करके उस परम पिता परमात्मा में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है, सारे पापों का क्षय कर लेता है, सारे बंधनों को काट करके, सारे कर्म फांस को काट करके सदा सदा के लिए परमात्मा मिलकर एक हो जाता है। वो कर्म फल से ही बाहर निकल गया, वो अब मनुष्य शरीर में भी रहेगा कर्म फल के बंधन से ही निकला हुआ, यहाँ से नीचे है ही नहीं। यहाँ से नीचे रहेगा तब न इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, और खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नज द्वार। 9 द्वारों को छोड़िए तब न 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे, उजियाले लोक में प्रवेश करेंगे। अंधकार का साम्राज्य से निकल करके प्रकाश के साम्राज्य में चलने के लिए एक बिंदुता का साधन करना पड़ेगा, और एक बिंदुता का साधन करके उस धुर धुन को प्राप्त करता है, उस सार शब्द को प्राप्त करता है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक। वही वो परमात्मा का प्रतीक है, वो सार शब्द है, वो ब्रह्मनाद है। उस ब्रह्मनाद को पकड़ कर उस ब्रह्म पद में जाकर के पहुंचता है साधक। तो आवश्यकता इन सारे चीज़ों को महापुरुषों के सानिध्य में जाएंगे तो उनके हवाले अपने जीवन की बागडोर करके उनके युक्ति के मुताबिक साधन करेंगे। तो संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 बरस और गुरु सेवा, हाँ हरि की सेवा परमात्मा की सेवा कितने दिनों तक? 100 साल। और गुरु के युक्ति से साधन कितना दिन तक का? 4 पल। 4 पल का माने दीक्षा लेने के टाइम में जो 4 पल ध्यान करवाता है ना, मंत्र जपवा देता है कि हम बोलेंगे आप मने मन जपिए, तो जो 4 पल जपवाता है ना, इसका भी जो फल है, आप अपनी मर्जी से 100 बरस परमात्मा की भक्ति करेंगे, अपनी मर्जी वाला भक्ति का बराबरी ये 4 पल की भक्ति के बराबरी नहीं हो सकता, वो 100 साल की भक्ति भी। इसलिए उनकी युक्ति से साधन कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, अगर उनकी युक्ति से साधन करके आज्ञा चक्र के माध्यम से जो मुक्ति का द्वार है उससे प्रवेश करेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और ये काम नहीं किया, कहते हैं जो न तरई भवसागर, नहीं तरने का कोशिश कीजिएगा। मनुष्य शरीर रूप नाव और परमात्मा की कृपा रूप अनुकूल वायु और संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाने के बाद भी, ये तीनों साज मिलने के बाद भी अगर अपने मुक्ति का जतन नहीं करते हैं, कहते हैं जो न तरई भवसागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। वह कृतज्ञ है, वो नास्तिक है, वो मंद बुद्धि का मन पागल आदमी है वो, और गति क्या होगी? आत्महन गति जाई। आत्महत्या करने से जो गति होती वही गति आपकी और हमारी सबकी होने वाली है, अगर इस युक्ति से परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो। कौन समझा रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो समझा करके गए, नहीं करोगे तो प्रेत जोनी में जाओगे। माना आत्महत्या करने से क्या गति होती है? जहर खाइए, आग लगा लीजिए, फांसी लगा लीजिए, रेल में कट जाइए, नदी में डूब जाइए, ये सब करने से अगर मौत होगी तो प्रेत जोनी मिलेगा, माना कोई शरीर नहीं मिलेगा, भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे आप, तो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। ये तीनों साज मिलने के बाद भी परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो मर के कहाँ जाएंगे जानते हैं? कब मर के जाओगे? प्रेत जोनी में। कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर मिलेगा तो कुछ ना कुछ खाओगे, विषयों का सुख मिलेगा। प्रेत जोनी में जाओगे तो नो खाने मिलेगा, नो खाने पीने कोई चीज़ मिलने वाला ना, शरीर ही नहीं है तुम्हारे पास। दूसरे के शरीर में सवार होगे तो पानी पी सकोगे, कुछ खा सकोगे। अपना मुंह ही ऐसा छोटा, सुई के नोक जैसा मुंह और ऊँट के जैसा पेट दे देगा, पेट ही नहीं भरेगा कभी भी, तड़पते रहोगे, भूखे प्यासे मरते रहोगे। इसलिए भगवान श्री राम की जो चेतावनी है, इस चेतावनी को आदरणीय त्रिभुवन बाबू तो चले गए, भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापू रो, जो साकट है, शराबी है, कबाबी है, उनके लिए रोना है कि कौन दुर्गति में गया होगा। वो तो गए शरीर छोड़ करके। हम लोगों के ये सत्संग का आयोजन हुआ उनके नाम पर, ये भी उनको अच्छी गति दिलाएगी, सदगति दिलाएगी। और गुरु प्रभु से हम प्रार्थना भी करते हैं कि उनको सदगति हो, ऊंची से ऊंची गति मिले। गुरु प्रभु अपने चरण शरण में उनको लगा करके रखें। लेकिन बाकी लोगों के लिए हम लोग अमृत पी के नहीं आए हैं,
एक छोटी सी कथा कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम लोग भी अमृत पी के आए नहीं हैं। एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे, सभा हो रही थी, कथा चल रही थी, उपदेश चल रहा था, हजारों भिक्षु सत्संगी बैठे हैं, सुन रहे हैं। एक लड़की आई, माथे पर एक टोकरी कपड़ा लेकर के, रेशम का कपड़ा ला के रख दी बगल में। भगवान बुद्ध को माथा टेक के प्रणाम की तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, पुत्री कहाँ से आई हो? कहा जी भगवान नहीं जानती हूँ। अब कोई यहाँ से आए और मैं पूछूं कहाँ से आए हो, वो बोले नहीं जानता हूँ, तो लोग हंसेगा कि नहीं? भगवान बुद्ध पूछते हैं, पुत्री कहाँ से आई हो? तो वो कहती जी भगवान नहीं जानती हूँ। कहाँ को जाना है? भगवान ये भी नहीं जानती हूँ। अब कहाँ जाना है आपको तो आप ही नहीं जानिएगा। अब वो कहती जी भगवान नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध कहते नहीं जानती हो? कहती जी भगवान जानती हूँ। कहते हैं फिर कि जानती हो? जी भगवान नहीं जानती हूँ। अब हजारों लोग सब क्या कहते हैं, आश्चर्य भरे निगाह से देख रहे हैं कि पागल लड़की है क्या। भगवान बुद्ध पूछते कहाँ से आई हो? बेटी कह के संबोधित किए तो भी कहते भगवान नहीं जानती हूँ। कहाँ को जाना है तो नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हो तो कहते जी भगवान जानती हूँ। जानती हो तो कहते जी भगवान नहीं जानती हूँ। तो भगवान बुद्ध समझ गए, कहते हैं पुत्री हमने क्या प्रश्न किया और उसका क्या तुमने जवाब दिया, जरा भक्तों को समझा के कह दो। कहा कि भगवान मैं पेशकार की बेटी हूँ। पेशकार मन होता ताना बाना चलाने वाला, जिनको तांती तत्वा जोल्हा कहते हैं। कि मैं ताना बाना चलाने वाले की बेटी हूँ, पेशकार की बेटी हूँ। और मैं जा रही हूँ पेशकार शाला पिताजी के पास। वहाँ पिताजी ताना बाना चला रहे हैं, कपड़ा बिनते हैं, वहीं जा रही हूँ। आई तो हूँ अपने घर से, लेकिन जो मेरे कहने का भाव था, आपने पूछा कहाँ से आई हो, हमने कहा कि भगवान किस लोक से, किस खानदान से, किस जोनी से मैं इस शरीर में आई हूँ ये नहीं जानती हूँ। आपने पूछा कहाँ को जाना है, भगवान ये नहीं जानती हूँ कि ये शरीर छूटेगा तो किस जोनी में, किस लोक में, किस योनि में मैं चली जाऊँगी, किस खानदान में चली जाऊँगी ये नहीं जानती हूँ। आपने पूछा नहीं जानती हो, हमने कहा जी भगवान जानती हूँ कि एक न एक दिन जाना पड़ेगा। आपने पूछा जानती हो, हमने कहा जी भगवान ये नहीं जानती हूँ कि किस समय जाना पड़ेगा, किस पल में जाना पड़ेगा। कहाँ से आई हूँ, किस खानदान से आऊँ नहीं जानती हूँ। कि मर के कहाँ जाऊँगी ये भी पता नहीं है। ये तो जानती हूँ कि एक न एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन किस समय जाना पड़ेगा ये नहीं जानती हूँ। नह बालक, बाबा नानक ने कहा नह बालक नह जौ बने नह बिरदी कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब किसके गले में आएगा कहा नहीं जा सकता है। सबके पीछे पीछे जम फांस लेकर के चल रहा है पीछे पीछे। उसको चकमा देना है। चकमा अगर देना है तो हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर उस काल को धोखा देना है, उससे बच करके निकलना है, नहीं तो भूखे बाघ रूपी काल के मुख में पड़े हैं, खाली जबड़ा बंद होने की देरी है, उतने देर तक प्राण है। का धोखा देना तो ध्यान का काल मुख से निबु के भागो ध्यान के बल भाई रहे। ऐसे ध्यानी लोगों को देवदूत जमदूत पकड़ नहीं पाता। बाबा गोरखनाथ कहते हैं काया हंसी संगी हुए आवा, ये जीवात्मा और ये शरीर साथ में आता है और जाता जोगी किन्हू नहीं पावा। जो जोगी हैं दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने की कला जानते हैं, जोगवारी करते हैं, आज्ञा चक्र में अपने आप को स्थिर करते हैं, वो जोगी होते हैं। और ऐसे जोगी इस दुनिया से जाते हैं तो जमदूत पकड़ के नरक में नहीं ले जा सकता, देवदूत पढ़ के स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, वो परमात्मा में जाके मिलता है। नहीं तो मनुष्य शरीर पाएगा फिर से परमात्मा का भजन करेगा। दोनों हाथ में लड्डू है। कृष्ण भगवान कहते हैं मरोगे तो उत्तम स्वर्गलोक जाओगे, लौटोगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा, जोगी के कुल में जन्म होगा। जिस कुल में जन्म लेना बड़ी दुर्लभ है, श्रीमान के कुल में जन्म होगा। श्रीमान का मतलब होता है बढ़िया धन दौलत वाला घर में। धन दौलत में रुपया पैसा ही नहीं होता है, माता पिता बढ़िया धन है, बढ़िया
बढ़िया माँ है, बढ़िया बाप है, धर्मात्मा माँ धर्मात्मा पिता हैं, उन दोनों के संयोग से आपका जन्म होगा। माता पिता दादा दादी नाना नानी बढ़िया चरित्र वाला है, उस खानदान में जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है भक्ति करने के लिए, जन्मे से आगे बढ़ता है भक्ति की तरफ। तो इस प्रकार ऐसे खानदान में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू होगा, अंतिम उस परम पिता परमात्मा को पा करके सदा सदा के लिए हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए। भव जन्म बहुरी नहीं लीजिए, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आएंगे नहीं। आवश्यकता है पांचों पापों से बच के रहिए, उम्रदार लोग सदाचारी बन के रहिए, जवान लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। हर लोगों के अंदर में APJ अब्दुल कलाम ने कहा लाखों लाख मानव को पैदा करने का सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने। हर बेटा और बेटी के अंदर में लाखों लाख मानव को पैदा करने का सामर्थ्य दिया। अगर उस ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे तो लाखों आदमी जो कर सकता है अकेला एक आदमी आप करेंगे। अकेला एक आदमी लाखों को हिलाता है। एक आदमी गुरु महाराज आए, एक महामानव आए संसार में, लाखों को जोड़ दिया परमात्मा के भक्ति की तरफ। तो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, रज और वीर्य की शक्ति को जोगवारी कीजिए। जोगवारी करेंगे तो महीन से महीन चीज को भी आप ग्रहण कर लेंगे, पढ़ने लिखने भी तेज रहेंगे, संसार में कोई भी काम करेंगे पवित्र काम होगा, और अंतिम में परमात्मा का भक्त बन के परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे। ये आप लोगों की सेवा में सुनाया, बहुत बहुत साधुवाद। जिससे पुण्यात्मा के निमित्त यह सत्संग का आयोजन हुआ। आदरणीय त्रिभुवन पंडित जी जो धर्मात्मा लोग थे, सत्संगी लोग थे, मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यथा योग उनको अपनी चरण शरण में लगा के रखें, मानव का शरीर मिले, यथा योग उत्तरोत्तर उनकी सदगति होती जाए, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज के सत्संग का ये पुण्य भी उन्हीं के नाम पर अर्पित करता हूँ। गुरु प्रभु आप इनका न्याय करें, इनका भला करें, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनके। और आप लोग जानते हैं ना, आज एक और कार्यक्रम कल होगा, वो है पिंडदान। हमारे तरफ में एक होता है, इधर तो घाट उठता है 10 करम के दिन, हमारे क्षेत्र में अंतिम में क्या होता है, कौन बांधता है, पुरोहित बांध देता है ना, पुरोहित बांधता है। माताएं बहनें वहाँ आंचल लेकर के वो सामने में रहती है, उनका आंचल की छाया में पगड़ बढ़ान होता है। पगड़ी का माने क्या होता है, माता पिता की प्रतिष्ठा। पगड़ी का मन है माँ बाप का प्रतिष्ठा। अब बाप का प्रतिष्ठा बेटा के ऊपर, बाप का प्रतिष्ठा बहू के ऊपर, बेटा बहू खानदान में जो है उसके ऊपर बाप का पगड़ी गया। अब उस पगड़ी को संभालना है कि बाप की पगड़ी को मटिया मेट करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बेटा बहू लोग जरा सा विचार कीजिएगा कि उस पिता की कीर्ति को कभी मत डूबने दीजिए। बार बार दोहराता हूँ, गरुड़ पुराण में उसकी चर्चा है। शेर का बच्चा जंगल में चलता है तो किसी मरे हुए जानवर को नज़र घुमा के नहीं देखता है, क्योंकि वो जानता है मेरा बाप किसी का मारा हुआ नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। तो उसी प्रकार बढ़िया बेटा बेटी जिसको माता पिता का चिंता है, अपने पूर्वज का चिंता है, अपने खानदान का चिंता है, कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता है। चाहे लाख मुसीबत आए कभी अधर्म का उंगली नहीं पकड़ता है, धर्म के रास्ते पर चलता है। तो माता पिता की कीर्ति को डुबाइएगा नहीं। पगड़ी है बेटा बेटी के ऊपर में, बेटा बहू के ऊपर में। तो देखिएगा संतान लोग इज्जत प्रतिष्ठा बचा के रखिएगा, समय पर सत्संग ध्यान कीजिए। आपके पुण्य के प्रताप से माता पिता की तृप्ति होगी। रामायण में लिखा है, तनय मातु पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुनु जननी सो सुध बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। माता पिता के वचन से प्रेम करने वाला बन के रहिए और माता पिता को तृप्ति देने वाला बन के रहिए। मन भक्त बन करके संसार में रहिए, चरित्रवान बन करके रहिए। नियमित सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। छोटे बच्चे हैं उनके अंदर में अच्छे संस्कार हों, बेटियां हैं बहनें हैं झुक के चलें, अच्छे क्या कहते हैं शालीन कपड़े पहने, पवित्र कपड़े पहने और खान पान की शुद्धि रखें। बढ़िया चाल चलन से रहेंगे, आप घर की लक्ष्मी हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, बेटी जो है वो हीरा है। हीरा, हीरे में खरोच लगने से भी दाम खत्म हो जाती है, बहुत घट जाती है। हीरा बिकेगा नहीं अगर खरोच लग जाए। और छड़ में थोड़ा क्या कहते हैं जंग भी लगता है तो छड़ बिक जाता है। तो बेटा छड़ है, सरिया है, बेटी हीरा है, हीरा दाग नहीं लगना चाहिए। तो बचा के रखिएगा अपने चरित्र को, बढ़िया बन करके रहिए। अरे नहीं राम बन सकते हैं, लक्ष्मण बन सकते हैं, भरत शत्रुघ्न नहीं बन सकते हैं। हनुमंत बनिए, जामवंत बनिए, विभीषण बनिए, अंगद बनिए, सुग्रीव बनिए, वो भी नहीं बन सकते। सबरी बनिए, नहीं बन सकते, गिलहरी ही बन के रहिए। गिलहरी को भी राम जी ने अपने हाथ में उठाया था। पवित्र बन करके रहिए, बढ़िया बन करके रहिए। समाज में माता पिता, अच्छा बेटा बेटी माता पिता को हजारों वर्ष जिंदा रखता है। एक बेटा बेटी बढ़िया आ गया, माँ बाप हजारों वर्षों तक जिंदा रह जाएगा। जय जयकार माँ बाप का होता रहेगा। तो बढ़िया से रहिए संसार में। गुरु प्रभु की आप सबों पर कृपा होती रहे। बेटा हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, उनकी धर्म पत्नी है, जो भी हैं परिवार के लोग,
सबका भला हो। घंटों से जो सत्संग सुने, सबके ऊपर गुरु प्रभु की कृपा बरसती रहे। सत्संग ध्यान में मन लगे, साधु संतों की सेवा में मन लगे, दानशील बन करके रहें, पवित्र आत्मा बन करके रहें। गुरु प्रभु की ऐसी कृपा आपके ऊपर होती रहे। सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ आप सबों का जीवन हो, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए, और साथ में जो भी महापुरुष लोग आए, पूज्य स्वामी प्रभुदयाल जी महाराज और स्वामी शाही गोपाल जी महाराज, जो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की सेवा में अनवरत रहा करते थे, बरसों उनकी सेवा किए। उनके बजरंगबली ही थे। हमारे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी हमारे साथ में देखते हैं। मेरा हीरो भाई है। अभी इनका एक फिल्म रिलीज होने वाला अर्जुन 2, एक बार अर्जुन 1 निकला है, एक बार अर्जुन 2 फिर रिलीज होने वाला है। और संत मत सत्संग पीयूष मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम पर है। तो मेरा प्रवचन, अगर हजारों प्रवचन मिलेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, संत मत सत्संग पीयूष यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हजारों प्रवचन मिलेगा। हाँ, सो बहुत बढ़िया बात। तो हमारी भावना आप तक पहुंचती रहेगी। तो मैं सब लोगों को नमन करता हूं, सब लोगों को, जो छोटे लोग हैं सबको आशीष, सभी महात्माओं को, सभी बड़े लोगों को नमन करता हूं। और अंत में गुरु प्रभु के चरणों में नमन करते हुए उस महापुरुष के, उस आदरणीय त्रिभुवन बाबू के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक निमंत्रण देता हूं आप लोगों को, 20-21 दिसंबर को गोड्डा में ब्लॉक फील्ड में सत्संग है। त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का 4था अधिवेशन मेरे अगुवाई में होता है। स्वामी श्रद्धानंद की अगुवाई में महात्मा कम से कम 150 आते हैं। जो गए होंगे गोड्डा ब्लॉक फील्ड में सत्संग में 3 बार हो चुका है, ये 4थी बार होने जा रहा है। 20-21 दिसंबर को पहला दिन 20 कुंटल दूध का खीर बनवाते हैं हम लोग। दिन भर खीर पूड़ी का भंडारा चलते रहता है। तो आप लोगों को निमंत्रण देते हैं। हमें लगता है गोड्डा जिला में जितना भी 2 दिन का कार्यक्रम है ना, वहाँ से ज़्यादा कहीं भीड़ नहीं होती। तो आइएगा, हम लोग और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करेंगे। और फनी बाबू हैं, कल तो मीटिंग में नहीं रह सके। हम लोग लगभग 100 आदमी थे, कल मीटिंग किए हैं वृंदावन होटल में। स्वागत समिति का गठन हो चुका है। राम लगन शाह चीना ढाब के वो बने अध्यक्ष, वो आपके रामजी बाबू वो सेक्रेटरी, और कैशियर जो हैं आपके सुशील महतो वही रह गए। तो विवेकानंद बाबू जो है उस संयुक्त मंत्री बने हैं। आपका है साधु भोजनालय में नाम। तो इस तरह से अलग अलग पद पर लगभग 60-70 आदमी का नाम उसमें जुड़ा है। और भी लोग आएंगे, जिनको जुड़ना होगा आ जाइएगा उसमें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20-21 दिसंबर याद रखिएगा, गोड्डा ब्लॉक फील्ड में। और ऐसे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। 20 दिसंबर को कौन दिन है जानते हैं ना? पूज्य संत सेविका का जन्मदिन भी उसी दिन पड़ता है। तो संयोग ऐसा है, 20-21 दिसंबर को सत्संग है। ये मेरे आश्रम में लहठी में, हमारा आश्रम है लहठी में, महादेव बथान से 2 किलोमीटर पूरब, राजा भिट्ठा रोड में, सुंदर नदी के किनारे, महादेव बथान से 2 किलोमीटर पर मेरा आश्रम है। हाँ, सुंदर नदी है, वो सुंदर नदी है, वही तो पल्हारपुर है। हाँ, उसी जगह। तो सुंदर नदी के किनारे मेरा आश्रम है। 12.5 बीघा जमीन है आश्रम में। वहाँ पर इस साल से हम लोग 19 जनवरी से 19 फरवरी 1 महीना का ध्यान चलाएंगे। जो 1 महीना भाग लेगा फ्री में रहने देंगे। 15 दिन लेगा तब फ्री नहीं होगा। 1 महीना वाले को फ्री, जो रहेंगे 1 महीना, चारों टाइम भोजन जलपान रहने खाने की सब व्यवस्था हम लोग वहाँ देंगे। तो वहाँ जो भाग लेना चाहेंगे 19 जनवरी से 19 फरवरी ये व्यवस्था हम लोग 1 महीने का ध्यान होगा। और 20-21 फरवरी 2 दिन हम लोगों का अंतिम में सत्संग होगा। अप्रैल वाला सत्संग नहीं होगा इस बार, उसको फरवरी में ही कर लेंगे, क्योंकि उस समय गर्मी का दिन आ जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोनों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।